ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 29वां अध्याय हम शुरू करेंगे। इसका शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। भक्ति और भक्ति और भक्ति, भक्ति में इंस्ट्रक्शन, भक्ति की व्याख्या। तो इससे पिछले अध्याय में आपने सुना किस प्रकार से हमने योग के ऊपर बहुत चर्चा करी। और समझने की बात यह है कि योग का पर्पज़ है कनेक्शन विद गॉड, विद अल्टीमेट सुपीरियर सुप्रीम पावर। हाँ, और उस कनेक्शन को करने के लिए कई प्रोसेस हैं। कर्म योग, धर्म योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। कर्म योग को भक्ति योग भी कह सकते हैं ऑल दो। तो ये अलग अलग प्रोसेस हैं, बट अल्टीमेट पर्पज़ इज़ कि हम भगवान से कैसे जुड़ें, उनसे कैसे, उनकी कैसे सेवा में लगे। तो उसके में अष्टांग योग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हुए कपिल भगवान ने बताया कि कैसे अष्टांग योग में, क्योंकि ये कथा सतयुग के समय की है जब योग, ध्यान, मेडिटेशन वॉज द प्रोसेस। लेकिन वो मेडिटेशन भी उस सुप्रीम के ऊपर, हमने सुना था धारणा, ध्यान और समाधि, हाँ, ये पर्पस है। कैसे उस पर फोकस किया जाए, अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को। अब देवती इसके आंसर में कुछ और फर्दर प्रश्न पूछती है, क्योंकि प्रश्न पूछना बड़ा उत्साहित करता है बोलने वाले को भी, और पूछने वाला भी एक्टिव रहता है। तो देवती पूछती हैं, देवती उवाच लक्षणं महदादिना प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते अमीशां येन तत्पारमार्थिकम् यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत् प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। देवती ने जिज्ञासा करी, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार आप संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। सांख्य दर्शन, हाँ, आपने सांख्य दर्शन में प्रकृति, आत्मा बड़ा डिटेल में बता दिया आपने। हमने सुना था ना, इतने तत्व हैं, ये तत्व है, पहले संसार बनता है तो पहले ये आता है, वो सब हमने सुन लिया। दैट वाज सांख्य दर्शन, एनालिटिकल स्टडी कर लिया हमने सुन लिया। तो आप ये तो आप बता ही चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ बताया। प्लीज़ ये बताइए करना क्या है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स देवती बोल रही है, ओके, करना क्या है। हाँ, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज के समाज में ज्ञान लेना बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। बड़ा हैरान हो जाता हूँ मैं कई बार। एक व्यक्ति थे जो रिटायरमेंट के एज में थे, तो हमने उनसे पूछा क्या करोगे। मैं ना वो नहीं कर पाया था, वो डिग्री नहीं ले पाया था, MBA। हाँ, उन्होंने बोला MBA करना चाहता हूँ। मैंने, बाप रे, क्या हो गया इस आदमी को। अब ये क्या तो मैनेज कर, कौन सा तो बिजनेस मैनेज करेगा, क्या करेगा। तो हम आजकल डिग्रियां लेते हुए ये नहीं सोचते कि मुझे इस पे कुछ करना है कि नहीं करना है। डिग्री लेनी है क्योंकि लेनी है, शादी होगी तो बता सकते हैं, तो ये पर्पज़ हो सकता है, हाँ जी लड़का ये है जी, लड़का ये है जी, लड़की ये है। और पता नहीं कहाँ कहाँ समाज में कोई पूछेगा, जी आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, जी मैं तो MBA हूँ जी, डबल MBA हूँ जी, मैं तो ये IIT हूँ जी, मैं तो ये हूँ। तो इस पर्पज़ से भी लोग लेते हैं, ज्ञान लेने का शौक़ है, बट ऐसा ज्ञान जिसका कोई अल्टीमेट रिजल्ट नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, उस ज्ञान को लेके कोई लाभ नहीं है, मूर्खता है। अनलिमिटेड सब्जेक्ट है संसार के अंदर, आप कितने भी सब्जेक्ट को जान लीजिए। आपसे कोई आदमी आएगा, पूछेगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो, नहीं जी, है बेवकूफ़ हो तुम तो। हाँ, कोई क्या एरोनॉटिक्स के बारे में जानते हो, नहीं जी वो तो नहीं जानता मैं। ऑटोमोबाइल्स ये जो है इनके बारे में जानता हूँ, यूजलेस है जी। कितना ज्ञान ले लेंगे आप, संसार में इतने ज्ञान के विषय हैं, अनलिमिटेड विषय हैं, कोई फायदा नहीं है ये दिखाने, शेखी भगाने के लिए ज्ञान लेने का। इसलिए देवती देवती पूछती है करना क्या है। यही प्रश्न हमारा होना चाहिए। हम बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, आरती अगरबत्ती 3 बार क्यों घुमानी है। अरे 3 बार घुमा लिया आपने, हाँ घुमा ली 3 बार, जब घुमा लेगा ना तब घुमा लो, 1-2 महीने घुमा लो, फिर पूछना नहीं नहीं ये 4 बार क्यों करना है, नहीं ये ऐसे मंत्र, भोग का मंत्र लगाना है तो 3-3 बार क्यों बोलना है, 4-4 बार क्यों, 16 माला क्यों करनी है। 16 माला कर लिया आपने, कर लीजिए पहले। तो प्रश्न, लोगों के प्रश्न बड़े उटपटांग होते हैं। यहाँ देवती बड़ा सटीक प्रश्न पूछती है कि आप करना क्या है, तो बताइए। समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणति, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एवरीथिंग। हाँ, भक्ति के मार्ग की व्याख्या कीजिए। भक्ति योग से, अपने मन से नहीं बोल रहे, श्लोक में लिखा है
भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। वो बताइए मुझे। हाँ, ब्रूहि कहिए, ब्रूहि तन्मय, ब्रूहि विस्तरशः विस्तार से मुझे बताइए भक्ति योग के बारे में। बिकॉज द पर्पज ऑफ नॉलेज इज टू लव द गॉड, लव गॉड of any religion. If the purpose of religion is not to love God, that is not the religion itself. वो रिलीजन नहीं है जो प्रेम करना ना सिखाए, जो कहते हैं ना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बर बैर बैर ही बैर है, दिन रात बैर है। आदमी से नहीं तो जानवर से बैर है। ले धड़ाधड़ खट गाड़ इसकी गर्दन इसकी पूंछ। हाँ, नहीं तो आदमी की ले गर्दन, गर्दन नहीं तो चलो बातों से, गालियाँ गलौज नफरत। आदमी आदमी से प्यार नहीं करेगा, जीव से प्यार नहीं करेगा, तो भगवान से तो क्या ही प्यार करेगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जब आप जीव से प्यार नहीं करें तो भगवान से प्यार कर लेंगे आप? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए सभी धर्म का पर्पस क्या है? भगवान से प्रेम डेवलप करना। और प्रेम डेवलप करने का पर्पस मुंह से मुंह चिपकाना नहीं है, फिल्मी गाने गाना नहीं है। दैट इज़ नॉट लव। कि अचानक से नैनो में चमका डिस तीन 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 तीन, हाँ, इधर से हीरो हीरोइन शुरू को पीछे से 4 आ गए, इधर से 4 आ गए, उधर से 5 आ गए, उधर छत में आ गए, सारे अचानक से पता नहीं कहाँ से लोग नाचने लगे एकदम से। ये इज़ नॉट रियलिटी। ये प्रेम नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये तो बदतमीजी है। ये भ्रमित कर दिया है हमारी जनरेशन को लव के नाम पर। लव के नाम, लव मतलब रोमांस, लड़का लड़की का रोमांस। प्रेम का मतलब सुनते ही दिमाग में आता है। इट इज़ वेरी डीप वर्ड एज पर शास्त्र। हमारे भक्ति का मतलब अन्य विलासिता शून्यम, जिसको हम कहते हैं। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तो। इसको कहते हैं भक्ति। धन नहीं चाहिए, ओम जय जगदीश रे नहीं, नो नहीं चाहिए। ना धनम ना जन्म, फॉलोअर तो बहुत बड़ा समाज फॉलो करे नेताजी नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? आपकी सेवा चाहिए। और किसी पर्पस, कोई पर्पस है सेवा करने का आपको? नहीं, सेवा करके अच्छा लगता है क्योंकि आप परम हैं, आप ही के तो हैं। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं प्रेम वास्तव में। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्रेम। तो देवती पूछती है बताइए इसके लिए मैं क्या करूं? विरागः येन पुरुषः भगवन् सर्वतः भवेद आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्थिति। देवती ने आगे कहा है प्रभु कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिसमें ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। प्रॉब्लम यह है कि ज्ञान के अभाव में, अब ये ज्ञान की भी बात कर दी है कि ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक ये विरक्ति भी पैदा नहीं होती है। लेकिन भक्ति से ज्ञान और विरक्ति दोनों अपने आप पैदा हो जाती है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र माने जाते हैं। क्योंकि एक जगह से अटैचमेंट ही दूसरी जगह से डिटैचमेंट का कारण बनती है। जब आदमी किसी स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है तो वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है, जैसे अजामिल। हाँ, तो हम जब कृष्ण के प्रति आसक्त होंगे तभी हमें असली आसक्ति होगी और तभी हमें अल्टीमेटली विरक्ति पैदा हो सकती है। और उसका मतलब समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि मेरे लिए जन साधारण के बताइए कि ये जन्म मरण कैसे होता है, ये कितना भयानक है, इसका क्या निष्कर्ष है, कौन पैदा होता है, कौन मरता है, बार बार क्यों मरना पड़ता है। जब आप ये बताएंगे तो हमें थोड़ा सा भय भी लगेगा, असलियत से आमना सामना होगा और फिर हमारी आंखें खुलेंगी तो हमें विरक्ति पैदा होगी। क्या रखा है यार संसार में, फालतू में हम क्यों कर रहे हैं इतना कुछ? अगर मरना ही है तो इतना इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरे को लगा मेरे बच्चे झेलेंगे, मेरे बच्चे खाएंगे पिएंगे। और इन्हीं बच्चों के घर में अगर मैं गलती से मुझे किसी ने दिखा दिया, माना हम कुत्ते बन गए जैसे कैलाश बना था। शास्त्रों में कथा आती है कैलाश अपने बच्चों के ही कुत्ता बन गया, सांप बन गया। पहले कुत्ता बना था फिर बाद में सांप बना और बच्चों ने ही पीट पीट के मार दिया। अगर ये पिक्चर किसी को दिखा दी जाए, देख तो पिछले जन्म में इनका बाप था, तेरा ही कमाया हुआ है, तेरे को मार रहे, कितना बड़ा सदमा दुख है वो उसके जीवन में। तो कह रहे इस ज्ञान को बताइए। ऐसा ही ज्ञान श्रीमद् भागवतम में राजा प्राचीन बरहिषत को नारद मुनि ने दिया, ऐसे ही एग्जाम्पल बता के कि ये होने वाला है तुम्हारे साथ, समझो। और तुमने जितने जानवर खाए ना वो ऊपर वेट कर रहे हैं तुम्हारा, अभी पिटाई करेंगे तुम्हारी। तो वो कह रही है इस ज्ञान को भी जरा बताइए, क्योंकि हम लोग अक्सर इस जीवन को परम समझ लेते हैं। तो भक्ति में मन भी तभी लगेगा जब थोड़ा सा कुछ ज्ञान की दवाई अंदर जाएगी
कि संसार रियलिटी में क्या है, तो उसके बारे में बताइए। कालस्य ईश्वर रूपस्य परेशान च परस्यते स्वरूपम बत कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलम जना। कृपया काल का भी वर्णन करें जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। ये जरा काल के बारे में बताइए। ये काल भी बहुत सुना है, काल, महाकाल, त्रिकाल, ये काल, वो काल। ये काल क्या चीज़ है? हाँ, ऐसा हमने सुना है कि ये आपका प्रतिनिधित्व करता है। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं यूँ कालो अस्मि। क्या चीज़ है ये? आपका प्रतिनिधित्व करता है और इसका क्या प्रभाव है? जन पुण्य, किस जिसके प्रभाव से सब लोग पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। हाँ, सब लोग चाहते हैं कि हमारा काल अच्छा हो जाए, समय अच्छा हो जाए। किसी तरीके से समय बड़ा बुरा चल रहा है, ये सब है क्या माजरा? इसके बारे में बताइए। प्रभुपाद कहते हैं काल बड़ा भयंकर है। जिस व्यक्ति के 30-50 साल के, हम कहते हैं हमारी उम्र 30-50 साल हो गई, इसका मतलब हमारे जीवन से 30 या 50 साल चले गए, काल ने खा दिए। ये खाता बड़ी तरीके से, पता ही नहीं चलता है खा रहा है हमें, और ये हर क्षण में खा रहा होता है। इट्स लाइक एक अजगर है जिसने हमारे पैर को पकड़ लिया है, अब वो धीरे धीरे अंदर खींच रहा है हमें, धीरे धीरे, और हम धीरे धीरे जाते हैं, हमें पता नहीं है। हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में देखते हैं ओ ये क्या हो गया, अंदर ही घुस गया मैं तो। हाँ, इतनी स्लो स्पीड से, इट्स अ स्लो पॉइजन। हाँ, जैसे कि हम पुराने ज़माने में समय होता था कि 2 शीशे के ऐसे ग्लास होते थे, ऊपर से रेत नीचे गिरती रहती थी, इतने घंटे में ये रेत नीचे गिर जाएगी पूरी की पूरी। तो जो रेत गिर रही है समझ लो हमारे जीवन के पल हैं जो नीचे गिरते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। तो उस काल के बारे में बताइए। हाँ, ये काल वास्तव में क्या है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देवती माता के। इसमें ज्ञान और भक्ति दोनों ही है। तो क्या कह रही हैं कि बेसिकली आप मुझे ये सब तो बताइए ही, हाँ ये तो समझाना है, क्योंकि बार बार वर्ड बोल रही है जन साधारण के लिए। देखिए इसका मतलब शी न्यू कि ये भागवतम में आगे जाके आएगा और लोग इसको पढ़ेंगे। इट्स फॉर एवरीबडी। शी वॉज ऑलरेडी एन एग्जॉल्टेड। जिसके पुत्र कपिल हुआ हो, वो कैसे साधारण लेडी हो सकती है? तो वो एग्जॉल्टेड लेडी नहीं, जन साधारण। तो जन साधारण के लिए ज़रूरी है क्या समझना? जन्म मृत्यु का कारण क्या है, काल क्या है, और फिर अल्टीमेटली भक्ति करनी है कैसे करनी है। ये सब प्रश्न मुझे प्लीज़ आप बताइए, ऐसा वो पूछती हैं। इसको हम आगे के लेक्चर में ज़रूर सुनेंगे कि क्या आंसर देते हैं कपिल भगवान। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की